चलो तो स्टार्ट करें। चलिए, तो आज हम लोग 12th का नया यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हेडिंग दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हेडिंग ये देना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऐसे करके हम लोग के पास 10 यूनिट है, लेकिन चैप्टर हम लोग के पास फिजिक्स में 15 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब वो और काट छांट कर दिया टॉपिक। अगर आप देखोगे ना, अगर सीबीएसई से हो तो एकदम साफ चैप्टर हटा दिया है। टीचर को कोई मेहनत ही नहीं करना है, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो देखो, पहली बार हम लोग को ये समझना है कि अगर हम फिजिक्स को बांटे तो 4 हिस्सों में पढ़ लेते हैं। मैकेनिक्स जो कि 11th में पढ़ना था, थर्मल फिजिक्स 11th में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको विद्युत चुंबकीय बोलते हैं हिंदी में, वो पढ़ना था हम लोग को 12 में, जिसका एक हिस्सा क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसको हम लोग आवेश पढ़ते हैं, लेकिन कैसा आवेश बताओ? कौन सा आवेश? हिंदी वाले जो हैं स्टूडेंट, आवेश यानी चार्ज कैसा होना चाहिए? स्थिर, रुका हुआ होना चाहिए। कोई भी चार्ज, अब चार्ज क्या है अभी हम लोग को पता नहीं है, अभी जानकारी एकदम नहीं है, जीरो है, मान के चलते भी हम लोग को कुछ नहीं पता है। लेकिन जब हम लोग शुरू करते हैं तब हम लोग जाने क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन कौन से चार्ज आ जाते हैं। तो एक बात बताओ, थोड़ा सा हम लोग यहाँ शुरू करते हैं एक कॉपर वायर से लेके। कॉपर समझते हो? तांबा का तार। अरे पॉल से जो लाइन तान देते हैं जी, ठीक है ना? ले लिए और छील दिए। अभी प्रैक्टिकल भी कराएंगे आगे चलकर फिजिक्स में। तो सबसे पहले एक बात बताओ, नौवां में भी अगर थोड़ा सा पढ़े होगे तो दुनिया का कोई भी चीज छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ, जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एटम बोलते हैं। अगर मैं इसको छोटा सा छील दूं, हल्का सा काट दूं, तो थोड़ा सा बड़ा करो इसको, ठीक है, तो क्या बनकर निकलता है? यानी बहुत सारे मिलकर, इसमें छोटे छोटे कण मिलकर एक तांबे का तार, जरूरी नहीं कि तांबा का, कुछ भी ले लो, दुनिया का कोई भी चीज ले लो, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग तांबा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो तांबे के तार में ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होता है, इसलिए हम लोग तांबे का तार ले रहे हैं। क्या ले लिए हो तुम लोग? कॉपर वायर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बुआ बताओ? 29 है ना? अब 29 क्या है अभी हम आगे बताते हैं। तो थोड़ा सा इसको अगर हम छील लिए तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दुनिया का चीज छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में एटम बोलते हैं, परमाणु ना बोलेंगे जी। और वो एटम जो है उसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा बनाता हूं, तुम लोग देखे होगे शायद किताब उताब में। ऐसे तो आंख से नहीं दिखता है, ये किताबें में दिखता है सिर्फ। लेकिन अब ऐसा ऐसा मशीन आ गया है ना, जिसको हम लोग देख सकते हैं परमाणु को। अब देखो, जो सेंटर में जो होता है वो कौन कौन होता है बताओ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चा वाला चीज, अभी आगे पता चलेगा। और ऑर्बिट में क्या क्या घूमते रहता है बुआ? इलेक्ट्रॉन। यहां भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, यहां बना लो। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑर्बिट यानी सेंटर के बाहर, ये याद रखना, ये ऑर्बिट में अपना घूमता है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ? ये जो काला वाला जो हम घेर दिए ना, ये काला वाला, ये सारे न्यूट्रॉन है। ये लाल वाला जो है न्यूक्लियस में, ये प्रोटॉन है। यहाँ पे मैं सिंबल भी दे देता हूं कि जो लाल वाला जो दिखा रहे हैं, किसको इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग? प्रोटॉन को, जिसको हम लोग P से भी डिनोट करते हैं बुआ, या फिर E+ से भी डिनोट करते हैं। ये जो इंडिकेशन है, नाम इसको हम लोग P से भी बोलते हैं और E+ से भी बोलते हैं। ये जो काला वाला है उसको हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं बताओ? कौन है ये? न्यूट्रॉन। वेरी गुड, इसको इंडिकेट करते हैं N से। और ये जो E है, E, ये तुम्हारा क्या है?
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसको इंडिकेट ही ई माइनस से करते हैं। क्लियर है? इस सेंटर को हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? और न्यूक्लियस में कौन कौन होता है बताओ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा होता है, एकदम टाइट बंधा होता है, ये तोड़ नहीं सकते हैं। और तोड़ दिए तो फिर बहुत स्थिति खराब होने वाला है। पता है इसका एग्जाम्पल क्या है? एटम बम में हम लोग क्या करते हैं? यही तोड़ते हैं, न्यूक्लियस को ही तोड़ते हैं। जब परमाणु बम जो है, हिरोशिमा नागासाकी, जो भी तुम लोग सुनते आए हो बचपन से, जब न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तब क्या बनता है तुम्हारा? एटम बम। लेकिन वो आगे पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, अभी इसका चर्चा नहीं करना। ये प्रोटॉन हो गया, ये तुम्हारा न्यूट्रॉन। सर आप 9वां वाला क्यों पढ़ा रहे हैं आप? आइए बड़वा पढ़ाइए, पैसा तो आप बड़वा क्लास का लिए हैं, 9वां क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं देखना अभी कितना भयानक यूज होगा इसका। यहां तक क्लियर है कि कोई भी दुनिया का चीज किससे मिलकर बना हुआ है? छोटा छोटा पार्टिकल से, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ? एटम। और एटम भी डिवाइड हो गया छोटा छोटा कण में, वो छोटा जो कण था वो भी डिवाइड हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? यानी इस कॉपर में एक बात बताओ, क्या घूम रहा होगा जी पूरे तार में? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। अरे अभी ना इसको अभी हम फाड़ के बताएं, इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन होगा ना। और सेंटर में कौन होगा? उसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होगा ना। अब बताओ, इस पूरे चार्ज को, इस पूरे इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही फ्री होता है मूव करने को, ये मूव नहीं करता है। क्यों? अभी बताएं, ये क्यों नहीं मूव करता है? बहुत टाइटली बाउंड है, टाइटली बंधा हुआ है। किस फोर्स से? न्यूक्लियर फोर्स से, नाभिकीय बल से ये बंधा होता है। अभी टेंशन नहीं लेना, सब बात लिखवा देंगे। यहां तक क्लियर है? तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? एटम के बारे में, ठीक ना। चलो, तो ऑल द मटेरियल्स हैव मेड ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम आल्सो डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, वो भी बढ़ गया किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। और किसी भी एटम के सेंटर में, केंद्र में कौन कौन मौजूद होता है? प्रोटॉन और, जो कि बहुत ही एक दूसरे से कसकर बंधा होता है। लेकिन घूमने के लिए आजादी किसको है? इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और इस आजादी पर निर्भर करता है कि लोहा होगा कि प्लास्टिक होगा कि लकड़ी होगा, ठीक ना। ये घूमने की आजादी पर निर्भर करेगा, अभी हम बात आगे करेंगे, ठीक है। चलो उतारो डायग्राम, उतारो फटाक से, तेजी से। ऑल द मटेरियल्स, देखो इंग्लिश अगर समझ में, टेंशन नहीं लेने का है। अगर इससे कोई दिक्कत हो रही है तो आगे पीछे करके बैठ जाओ, अगर देखने में दिक्कत हो रही है। ऑल द मटेरियल्स मेड अप विथ स्मॉल यानी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब कण होता है, कॉल्ड एटम, ठीक है। एटम इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू सब एटॉमिक पार्टिकल एंड atoms are also divided into subatomic particles, ठीक है। लाइक किसके किस में बढ़ जाता है बताओ? हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ध्यान देना इस बात को। इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। देखो चार्ज वर्ड आ रहा है क्योंकि हम लोग पढ़ने ही वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ध्यान दो, पहला पॉइंट, इन न्यूक्लियस
या फिर इन द सेंटर, सेंटर मतलब न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट मतलब होता है मौजूद होता है। कौन कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दे आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर न्यूक्लियर फोर्स से बना होता है, ठीक है। बट इन द ऑर्बिट electrons revolves। ऑर्बिट में कौन घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन। चलो दो पॉइंट बातें और याद रख लेनी है, यहां में लिख दूं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल and protons are पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इस पे कैसा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे? ऋण आवेश, जिसको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धन आवेश, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन पे बुआ कोई चार्ज ही नहीं है। लेकिन इसको हल्के में मत लो भाई, हम तो इनको नाम दिए हैं, वो क्या नाम दिए हैं जी? हम तो इनको शिव बोलते हैं, शिव का त्रिनेत्र। न्यूट्रॉन्स हैविंग नो चार्ज, इसको हम शिव का नेत्र बोलते हैं। न्यूट्रॉन को खोल दे तो भस्म सामने वाला, जानते हो भी कुछ करेगा नहीं, एकदम स्थिर बैठा हुआ है। शिव कैसे ध्यान में बैठे हुए हैं, ऐसा मान्यता है। लेकिन जब वो आंख खोल देते तो सामने वाला का वो खत्म हो गया कहानी। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पूरा एकदम छटपटा रहा है कि हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो बोला हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये अपना स्थिर बैठे हुए हैं नहीं। लेकिन जब इनको छेड़ दिए तो फिर छोड़ेगा नहीं। इसी न्यूट्रॉन को जानते हो, जब आप यूरेनियम से रिएक्शन करवाओगे ना, यूरेनियम एक मटेरियल है, आप देखना। लेट मत हो जी, टाइम पर आओ, बैठो। फिर लगाना पड़ेगा बाहर, लेट कमर्स नॉट अलाउड, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का नाम सुने हो? उसमें देखना यूरेनियम एक क्या है तुम्हारा? रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस है। जब इससे टकरा जाता है ना शिव का नेत्र यानी न्यूट्रॉन, तब क्या बना देगा भाई? एटम बम। अब बताओ क्या गलत नाम दिए हम? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर टकरा गया तो क्या बना देगा? और इंसान भी जो है ना, बड़ हरामी नहीं, कम नहीं है, वो भी हरामी है। बोले ना कि भगवान शिव जी अगर यूरेनियम से टकरा गए तो एटम बम बना दिए हैं, तो एकड़ों पे कंट्रोल कर दो, तो कंट्रोल कर देता है ना, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाता है, जिससे हम लोग बिजली पैदा कर लेते हैं। लेकिन अगर अनकंट्रोल हो गया गलती से, अगर मान लो बिजली का न्यूक्लियर पावर प्लांट है और गलती से अगर ये कंट्रोल नहीं हो पाया, तो वो प्लांट क्या बन जाएगा? बम का रूप ले लेगा। समझ रहे हो? इसलिए जहां भी न्यूक्लियर प्लांट बनता है देश में, कहीं भी दुनिया में, बहुत सारे किलोमीटर के एरिया में कोई बस्ती नहीं बनाया जाता है, क्योंकि कब ये अनकंट्रोल हो जाए कोई ठीक नहीं है। समझ रहे हो ना? यानी भभूत अगरबत्ती चढ़ाते रहो तब तक ठीक है, गड़बड़ा गया तो बम बन जाएगा। क्लियर है? चलो उतारो, फटाफट उतारो तेजी से। जो उतार लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास में उसको समझ सकते हो, सिर्फ जल्दी करो। एक पॉइंट हमको हमेशा याद रखना है, इन एटम जितना इलेक्ट्रॉन होगा ना उतना प्रोटॉन होगा। द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितना परमाणु में, एटम में प्रोटॉनों की संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो एक पॉइंट लिखने वाली बात है यहां पे, हो जाए तो बताना।
चलो नेक्स्ट पॉइंट, इन एटम बताओ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन, या फिर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन। एग्जांपल देख लो बउआ, तब उतारते रहना। कॉपर तुम कितना लिए, 29 है उसका एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन की संख्या कितना है 29, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी हो जाएगी, समझ में आया। अब एक और एग्जांपल ध्यान देना। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कॉपर में कितना हुआ, अब प्रोटॉन कॉपर 29, तो प्रोटॉन कितना हो गया बताओ 29, और इलेक्ट्रॉन। अब यूरेनियम वाला में बताओ, अभी जो यूरेनियम का एग्जांपल दिए थे, यूरेनियम 92 235, ठीक है, इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितना और प्रोटॉन कितना, सेम, जितना नंबर रहेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का उतना ही आपस में हो जाएगा, प्रोटॉन 92, यानी एक एटम में, समझना मेरी बात को, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, 29 कहने का मतलब ये है ना कि एक तांबा का तार में से एक एटम खींच दिए ना, उस एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन कितना होगा। और मान लो यूरेनियम का एक ले लिए गोला और उसमें से खुरेज के एक एटम बना दिए, उस एटम में अगर काट कर छांटे तो प्रोटॉन कितना हो गया, एक एटम में बता रहा हूं। लेकिन कोई भी सब्सटेंस बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ गिनती भूल जाओगे, उतनों एटम से मिलकर बना हुआ है, समझ रहे हो। मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, तो 92 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, लेकिन फर्क कितना है, ये पॉजिटिव में रहता है, अरे बस यही फर्क है। चलो उतार लो, तेजी से उतारो। इंग्लिश अगर समझने की बात में आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ लेना रोकवा कर, या फिर मान लो उतारने में अगर रफ्तार कम रहे तो बोलना कि सर अभी हम नहीं उतारे हैं। हाँ, मन में ख्याल आता कि अरे यार अभी उतरबे नहीं, मास्टरवा साफ कर दिया, होता है ये चीज होता है। या फिर कभी कभी बोलता है कौन पगला मास्टर भेटा गया, अभी उतरबो नहीं किए साफ कर दिए। ये सब बात बाहर होता है, रोड पे चलते हुए कौन पगला मास्टर से भेटा गए हो। चलो जल्दी करो। हाँ हाँ, इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। यही हम लोग को पढ़ना आगे। अब समझ में आया क्यों पढ़ा रहे थे नौमा वाला चीज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्योंकि ये इसी के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है और कुछ नहीं। जल्दी करो, और थोड़ा रफ्तार लाना है उतारने में। नहीं लोग को उतारे दो। ये सब कहाँ पहुंचे तुम लोग बताओ बाबू। अच्छा ठीक, इधर का हो गया है। जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे ना, मॉडर्न फिजिक्स सेकंड बुक, तो इसके बारे में और डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। चल टाइम पढ़ाओ जी, रिया हटा रहे हैं। एक बात याद रखना है, रिमेंबर, लिख लो, रिमेंबर, these particles are called क्या नाम दे दिए इसको बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी पार्टिकल को हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इसमें कौन कौन आ जाता है बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये सारे के सारे क्या है तुम्हारा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन।
चलो फटाक से उतारो, ये याद रखना है बात को। इसी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। नोट, एक बात याद रखना है, और इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। इलेक्ट्रॉन को क्या आजादी है? घूमने का आजादी है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं घूम सकता। क्यों नहीं घूम सकता? बताओ। क्योंकि एक दूसरे से क्या हुआ है, वो बंधा हुआ है सेंटर पे, उसको तोड़ नहीं सकता। अगर तोड़ दिए अगर केमिकल रिएक्शन से या फिर रिएक्शन से, तो वो बम का रूप लेगा आगे चल के। तो नोट में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। घूमने के लिए इसको आजादी है, यही। और इस घूमने की आजादी से डिफाइन होगा कि कोई चीज लोहा है, कि कोई प्लास्टिक है, कि लकड़ी है, कि सेमी कंडक्टर है, जिसे फिजिक्स की भाषा में हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर का नाम देते हैं। हटा दें? चलो मिटाए बाबू। ये बात क्लियर हो गया? दो बातें याद रख लेना अभी फिलहाल, छोड़ो इसको, गोली मारो, बात खत्म हो गया। 3-4 बातें यहां से भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट एबल टू मूव। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ रहता है। अल्फा पार्टिकल आगे चर्चा करेंगे, बीटा पार्टिकल वो भी आगे चर्चा करेंगे। अब सवाल है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो कितना है ना क्वेश्चन में, कि सर उस पर चार्ज कितना रहता होगा इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। तो आगे अभी लिखवाएंगे। तो चलो तीसरा बात, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। चलो मटेरियल सब्सटेंस, काइंड्स ऑफ सब्सटेंस लिखो हेडिंग, काइंड्स ऑफ सब्सटेंस या फिर मटेरियल। मटेरियल को हम लोग क्या 3 हिस्सों में बांट देंगे। याद तो आ रहा गो वाला बच्चा वाला, सॉलिड लिक्विड गैस। अभी मुंह से यही निकल जाता तुम लोग को, नहीं सॉलिड लिक्विड गैस लिखी ना सर, ठोस द्रव और क्या बोलते हैं उसको, गैस, है ना। लेकिन वो वाला नहीं हम बांट रहे हैं। एक को हम लोग बोलेंगे कंडक्टर, क्या? इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। अभी तो हम बच्चा वाला पढ़ा रहे हैं। कंडक्टर मतलब क्या होता है बताओ, और इंसुलेटर मतलब, हिंदी देख लेना यार, हिंदी तुम लोग को बोल रहे हैं, कोई भी जो हिंदी बोर्ड से देना चाहता है एग्जाम, हिंदी लिख लेना। कंडक्टर मतलब मेटल्स, सिंपली भाषा में क्या बोलते हैं? मेटल्स। इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो, इलेक्ट्रिसिटी में कोई दिक्कत ना हो। इंसुलेटर में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। और सेमी कंडक्टर है ना, ये दोनों वाला गुण रखता है। नहीं, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, और इसको हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं। मैं अपना भाषा में बोलता हूँ, ये दोनों वाला गुण है। अगर फेंटा बांध ले तो ये आदमी बन जाएगा, साड़ी पहन ले तो ये फीमेल बन जाएगा। नहीं, लेकिन ये दोनों का क्वालिटी रखता है, इलेक्ट्रिसिटी देता भी है और थोड़ा रोकता भी है, दोनों काम करता है। तो चलो पहला कंडक्टर, इसमें क्या लिखेंगे? वैसा मटेरियल जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, बिलियंस ऑफ, यानी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहे, जो घूम रहा था ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था ना, बहुत सारे हो। द मटेरियल्स, लिखते जाओ साथ में, मेरे साथ लिखते चलो। द मटेरियल्स हैविंग लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिलियंस ऑफ, मिलियंस ऑफ, बहुत सारे होते हैं, लिख देते हैं बिलियंस ऑफ, मिलियंस ऑफ, जो भी तुमको लिखना है लिख लो। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड इट इज इजी टू, एंड इट इज इजी टू पास। बताओ क्या आसानी से पास हो जाता है?
किसके कारण है? आखिर पास किसके कारण? इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत सारा, उसी के कारण हो रहा है। ध्यान देना, ऑल मैक्सिमम ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर। पहला क्या है? ऑल द मेटल्स जनरली, है ना, जनरली आर कंडक्टर्स। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। कॉपर, वेरी गुड। एल्यूमिनियम, एल लिख दिए, समझ जाओगे ना। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, Fe भी लिख सकते हो। चांदी लिख लो, सिल्वर, सिल्वर। गोल्ड लिख लो, ह्यूमन बॉडी लिख लो, ह्यूमन बॉडी लिख लो, और बहुत सारे हैं, तो कितना लिखोगे, ठीक है। क्यों है ये कंडक्टर? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। चलो दूसरा, इंसुलेटर, वैसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम हो। कौन सा इलेक्ट्रॉन? घूमने वाला, और वो क्या करे? इलेक्ट्रिसिटी पास, बहुत दिक्कत है, मतलब ना के बराबर। दैट्स द मटेरियल इज कॉल्ड इंसुलेटर। डेफिनेशन आएगा जी एग्जाम में, इसलिए लिखवा रहे हैं। चलो तो दूसरा है इंसुलेटर, हेडिंग दो, लिख लिए बुआ तुम लोग? कहां पे, कहां पे? ऑल द मेटल्स जनरली आर कंडक्टर्स। अच्छा, दूसरा है इंसुलेटर, इंसुलेटर कौन आ जाएगा इंसुलेटर में? लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, क्लॉथ, कपड़े भी आ जाएंगे, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे। तो इसमें क्या लिखोगे, देखो कैसे लिखा, द मटेरियल्स हैविंग लेस नंबर ऑफ, समझे, लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इट हैज हाई रेजिस्टेंस, समझ रहे हो ना, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, हाई रेजिस्टेंस ऑफ, या फिर टू पास इलेक्ट्रिसिटी, कॉल्ड इंसुलेटर्स। ये डेफिनेशन टाइप से कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा बोलो? ड्राई वुड, इना की भिंगल लकड़ी जाएगा, छू दियो ना तो इंटार समझ में आ जाएगा। सर तो पढ़ाए फिजिक्स वाला की लकड़ी कोई भी रहे ना, इंसुलेटर करंट नहीं मारेगा, आ जाके छू दिया, अब नाम लिख दिया कागज पे कि सागर सर बोले थे, नोट्स बन गया, ले उठा के ले गया आपको। तो क्या हो गया? ड्राई वुड, प्लास्टिक, रबर, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे तुम्हारा इंसुलेटर में। सेमीकंडक्टर में क्या है? वैसा मटेरियल हैविंग बोथ क्वालिटी, कंडक्टर का भी हो और इंसुलेटर का भी हो, यानी बीच बीचवा है वो, ना इधर का है ना उधर का है, दोनों क्वालिटी रखता है। और इसी सेमीकंडक्टर के बदौलत आज हम लोग क्या करते हैं ना, घर पे जाके बोलते हैं पापा को मोबाइल ले वाला है, ला कितना वाला, चलो 10,000 वाला देना, 10,000 वाला ना 25,000 वाला। तो जब वो 25,000 के मोबाइल को जब खोल दोगे तो जो किट लगा हुआ है वो किससे बना हुआ है? सेमीकंडक्टर। पहले जब नोकिया का मोबाइल आता था ना, इतना चौला चौला मोबाइल आता था, हिया से लेके हिया तक नहीं, यहां से लेके यहां तक था वो मोबाइल। और अब देखो अभी छोटा मोबाइल भी आ गया है, कैचोड़ा कची कची का कंपनी का आया है, कि गलती से खाली हाथ में इसे रख ले रहोगे, पता नहीं चलेगा कि बतिया रहा है कि क्या कर रहा है, नहीं। तो सारा का सारा किसका देन है? सेमीकंडक्टर। चलो तो डालो तीसरा नंबर, सेमीकंडक्टर, द मटेरियल्स हैविंग बोथ, the materials having
अगर मीनिंग समझ में नहीं आएगा या फिर राइटिंग तो बताना। हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन, किसके किसके बीच में? कंडक्टर एंड, दोनों के बीच का है वो। सॉरी, कॉल। एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। और भी है, इसी को बना बना के हम लोग बनाते हैं, एन टाइप, पी टाइप। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का नाम सुने हो ना? देखे तो नहीं हो गए तो एकदम पक्का हम कंफर्म बता देते हैं, खाली नाम सुने होंगे ट्रांजिस्टर कुछ होता है, लेकिन हम दिखा देंगे जब आएगा टॉपिक का तो वो सब दिखा देंगे। ट्रांजिस्टर दिखा देंगे, कैपेसिटर दिखा देंगे, सारा चीज़ दिखा दिखा कर पढ़ाएंगे तुम लोग को, ताकि तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर हो गया ये? चलो अब हेडिंग दो तुम इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन लिखवा देते हैं, आता है 1 नंबर में कभी कभी, फिर पता चला कि शर्त लिखवाए नहीं किए थे। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें बुआ हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का स्टडी करते हैं। ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज तो पढ़ेंगे, विद्युत आवेश तो पढ़ेंगे, लेकिन स्थिर घूमना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन घूम रहा था ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है? अभी बताएं, देखो रिमेंबर करके लिख दिए। प्रोटॉन क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक चार्ज है। और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, उसको ऐसे ही स्थिर रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ घूम रहा है, तो क्या उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करेंगे? नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही है स्थिर चार्ज का अध्ययन करना, जो रुका हुआ है, मूव नहीं करना चाहिए। अगर मूव कर गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वो करंट में घुस जाएगा, फिर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, फिर वो मैग्नेटिक बन जाएगा। लेकिन अभी वो आने वाला नहीं है, अभी बाद में आएगा। तो हम लोग कैसा स्टडी करेंगे बताओ तो? विद्युत आवेश का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन कैसा बताओ? स्थिर, रुका हुआ है। जैसे चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना बाबू, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, रेस्ट है, रेस्ट में है, स्थिर है। प्रोटॉन जो है ना, ये भी रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, ला कर रख दिए उसको, ऐसे उठाए होंगे कहीं से, ऐसे ला के रख देंगे। ऐसा नहीं है कि हाथ से उठा के लिया होगे, एकदम दिमाग में नहीं हटाना है। और ये मत सोचना कि ई लिखल होगा और माइनस होगा। इलेक्ट्रॉन दिखता होगा, छोटा सा डॉट दिखता होगा, हम लोग ई नाम दे दिए हैं। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो सोचते थे ना कि जैसे देखो जी इनक्लाइन प्लेन है, ये बक्सा है, एम है, ढलाव आ रहा है, तो हम यही सोचते थे अपना समय में कि बक्सा कहाँ से गिर रहा है। तो बक्सा नहीं है, कुछ गिर सकता है, हम भी गिर सकते हैं, गाड़ी गिर सकता है, पत्थर गिर सकता है, ईंट गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेम हियर, अगर इलेक्ट्रॉन में यहाँ ई माइनस दिख रहा हो तो ये मत समझना कि ई माइनस रहा होगा, एक डॉट टाइप से रहा होगा। एक प्रोटॉन चार्ज वो भी डॉट टाइप से रहा होगा। तो ये सब बातें समझ लो, तो दिमाग में हटाना नहीं। ई ना कि अब तार छील के देखना ई कितने लिखल है, ई प्लस कितने लिखल है, डॉट होगा कहीं पे, ठीक है। तो कैसा होगा? स्थिर है, ये भी स्थिर है। क्लियर है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स लिखते चलो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वैसा ब्रांच, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द इलेक्ट्रिक चार्ज at rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक। कल या परसों तुम लोग को एक बुकलेट दे देंगे, जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनको एक किताब देंगे हम, वो तुम्हारा पूरे ईयर का वो हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा सीबीएसई वालों के लिए भी अलग, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर होना चाहिए, याद रखना है, ये मूव नहीं करेगा।
दम रुका हुआ है। अब ये रुक गया ना तो ये अपना अपना ऐसा ऐसा पैंतरा दिखाएगा, उसी का स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई आदमी बैठ गया है, अब वो पागल है कि अच्छा है, कैसे डिसाइड करोगे? क्वालिटी देखोगे ना उसका। जैसे मान लो कोई बैठल है, अनजान आदमी आ गया कि आतंकवादी है, कि चोर है, कि डकैत है, कि साइकिल चोर है, देखते लेके साइकिल लेके भाग गया है, कि बाइक पे आगे बैठ गया, मारा एक लात, हैंडल टूट गया, लेके चल दिया। तो ये सब कैसे देखोगे? मान लो तुम छत पे हो, अब उसको ऑब्जर्व करोगे ना जी। ओहो लगता है, मान लो चल रहा है, कभी सड़क खुजा रहा है, कभी आसपास देख रहा है, तो यानी तुम गेस करोगे कि वो चोर है, तो क्वालिटी जना पता चल जाएगा वो। सेम उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर स्थिर है तो ये क्या क्या रवैया दिखाएगा। इसी रवैया को जो हम लोग स्टडी करेंगे ना तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आ जाता है। अब क्लियर हो गया। और इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं आगे चलकर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हटाओ इसको, अब हेडिंग दो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया। अब ये स्थिर है, इसका स्टडी करोगे ना तो हेडिंग दो इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश हिंदी में। विद्युत आवेश। चलो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन बताओ जी, तुम लोगों को तो पता है, अभी बताएं क्या? हाँ बहुत बढ़िया जवाब दिया सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही तो इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो लिख देना डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द एलिमेंट्री या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, दीज आर इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आया? तो लिख दो, तुम तो बना दिया अपने से डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द एलिमेंट्री या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द, पार्टिकल्स मतलब कण, ऑफ द मटेरियल। सच एज कौन कौन बताओ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ई प्लस भी लिख सकते हो, ई माइनस, ई प्लस, या फिर पी, जो भी तुम नाम दो, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये सारे के सारे क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक चार्ज। पार्टिकल का मतलब क्या है? कण, हिंदी में लिख दिए हैं। कण का मतलब होता है धूल कण वाला मत समझो, उससे भी छोटा चल जाओ, क्योंकि ये दिखेगा नहीं, नंगी आंखों से हम लोग को नहीं दिखेगा। अब सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ढूंढते रहे तो लेके चल रहे हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जी। अभी जैकेट पहने हुए हैं, ये क्या बना हुआ है? एटम से बना होगा, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, अगर रगड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस पर। अभी बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, रबिंग में, है ना? क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे किससे डिनोट करते हैं बुआ? बताओ। क्यू से, किससे? या फिर कैपिटल क्यू से, या फिर ऐसे माइनस वाला से, या फिर इससे प्लस वाला से। कहीं भी देख लेना ऐसे तो समझ जाना क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज। या फिर और बता दें, है और भी है, ई माइनस, ई प्लस, ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है। कहीं भी इस तरह का दिख जाए तो समझ जाना क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। चलो उतार लो। पहला पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय, बताओ, क्यू या फिर कैपिटल क्यू, दोनों में से कोई। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर अगर समझना है तो वीडियो मेरा डाला हुआ है यूट्यूब पे, थोड़ा सा अगर मान लो डिटेल पढ़ना चाहते हो, अगर कंफ्यूजन है वेक्टर स्केलर में तो उसका हम वीडियो डाले हुए हैं, देख सकते हो। तो ओजस फिजिक्स के नाम पे प्रचार कर दें।
चलो ठीक है। दूसरी बात क्या, चार्ज है, चार्ज है, चार्ज। ओहो, इलेक्ट्रिक चार्ज लिखना पड़ेगा लगता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हटा दे। चलो तीसरा पॉइंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसको पता है? इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कूलम्ब। कूलम्ब से डिनोट करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को। जैसे फोर्स को न्यूटन से बोलते हैं ना, मास को किलोग्राम में मापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज को मापने का जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड कूलम्ब। इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं बुआ, याद रखना। आगे कैपेसिटर को भी सी से, लेकिन कूलम्ब को हम लोग अभी यहाँ पे सी से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो एसआई यूनिट हुआ, सीजीएस यूनिट भी होगा। सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट दो तरह का है चार्ज का, एक को ईएसयू बोलते हैं और एक को ईएमयू बोलते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दैट मीन्स ईएसयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है। 1 ESU is equal to 1 stat coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 कूलम। इसका वैल्यू तुम लोग को खोज कर लिखने के लिए हम रखे हुए हैं। एक ESU के बराबर कितना होता है खोज कर लिख लोगे? थोड़ा सा वर्क करना है, थोड़ा सा बोलोगे तो लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम होता है, लेकिन खोज के लिखना। 1 ESU और 1 EMU, ये आप लोग के लिए होमवर्क टाइप्स है, कितना वैल्यू होता है। ठीक है, चलो उतार लो। तो अब हम लोग ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। क्लियर है? ये टाइम कितना हुआ जी? देखो तो, हाँ भी है टाइम। हो जाए तो बताना। हाँ वो पीछे भी लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा, आप लोग ग्रुप में हो गया। ये लिख लेगा ना, कल चेक करेंगे। मिटा दें? अब एक ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। वो एक टेबल हम लिखवाते हैं, बहुत आगे यूज होने वाला है। रिमेंबर, ये याद रखना होगा, आगे न्यूमेरिकल में ये सब यूज होगा। पार्टिकल्स, चार्ज, मास, इन्वेंटर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। ये तुम्हारा पार्टिकल्स में आ जाएंगे। ये तुम्हारा चार्ज, मास, इन्वेंटर।
कौन खोज किया था? वो भी एक नंबर में आता है ये सब। अभी हार्ड बोर्ड में सब आता है जी, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? लो, हवा निकल लेकिन के कौन? ये तो बातें नहीं बताए थे, खाली चार्ज याद करके आए कि माइनस में होता है, मास इतना होता है, इन्वेंटर याद नहीं है, तो ये सब भी याद कर लेना है, ठीक है? हाँ, ये तुम ही लोग को करना है, ये वाला डिब्बा तुम लोग के लिए छोड़ेंगे हम। चलो, इलेक्ट्रॉन खाली हम मेहनत करें और तुम लोग कुछ नहीं करोगे। हाँ, ई माइनस प्रोटॉन, ई प्लस या फिर पी न्यूट्रॉन, लिखते चलो, डोंट वेस्ट द टाइम। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन में -1.6 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज का भी यूनिट बताया कि कूलम होता है, ये लिख लो। प्रोटॉन का सेम रहेगा, खाली प्लस में रहेगा, 19 कूलम। न्यूट्रॉन बताओ, कोई चार्ज नहीं, कैंसिल। अल्फा पार्टिकल दुगना होता है प्रोटॉन का, बस 2e प्लस यानी 3.2 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? और बीटा पार्टिकल क्या है? इज नथिंग बट जस्ट इलेक्ट्रॉन, माइनस, सेम उतर जाएगा, ठीक है? मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का, em, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, बताओ कितना? 9.1 10⁻⁻31 kg। यही याद कर लो, घड़े वाला झमेला नहीं, जो है ऑन द स्पॉट यही हो जाना चाहिए, 9-6, घड़ वाला बात नहीं, यही याद कर लो, 9.1 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन पे मास em प्लस 1.67 5 10⁻⁻20 kg, क्लियर है? न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास सेम 1.67 10⁻⁻27 kg के बराबर ही होता है। ये 6.3 होता है, ये 6.5 होता है, जो भी तुम लिख लो, 1.63 1.65 अप्रोक्स की मैं बात बता रहा हूं। अल्फा पार्टिकल का 4 गुना मास होता है, किसका? प्रोटॉन का। जितना मास इसका है ना, प्रोटॉन का कितना मास है बताओ? इतना, यहां पे लिख दो, 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, जितना आ जाए इसको मल्टीप्लाई करने पे, छोड़ दिए जगह, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन का तो सेम, बीटा पार्टिकल का तो इलेक्ट्रॉन ही है और कुछ है नहीं। इन्वेंटर में लिख लो, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, बिक्यूडिल, सबका तो नाम अभी बता दिया, अब घर जाकर खोजते रहना, जल्दी उतारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। न्यूमेरिकल जब अभी आगे बताएंगे ना, सबसे ज्यादा यही आएगा, मास, इलेक्ट्रॉन, ये सब। रिमेंबर में एक बात याद कर लो, रिमेंबर में एक बात और याद रखना है, ये उतारो जल्दी। रिमेंबर में एक बात याद ये रख लो, एक बात याद रख लो, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये उतार लिए। रिमेंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो कि E के बराबर होता है, सिर्फ E, ओनली E। the magnitude of elementary particle is
ये होता है E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू है, सिर्फ केवल वैल्यू, ये याद रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी E जहां जहां भी आएगा ये वैल्यू रख देना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो जाएगा, प्लस लगा दोगे तो प्रोटॉन का वैल्यू हो जाएगा। अब कुछ नहीं लगाओगे तो सिर्फ वैल्यू होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का रहे चाहे प्रोटॉन का रहे, खाली वैल्यू, मैग्नीट्यूड। चार्ज अगर रखना है तो प्लस माइनस लगा दो, हटा दें। चलो अब हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का प्रकार दो ही है। मिटा रहे हैं बाबू? जहां जहां ई देखे न्यूमेरिकल में फटाक से रख देना है वैल्यू। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, और कुछ है नहीं इसमें। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ध्यान देना, लिख दें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, लिखना पड़ेगा जी। बस ऐसे ही लिख देना है, समझ जाना, कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। द मेन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, एक जैसा चार्ज क्या करेगा एक दूसरे को दूर फेंकता है। प्लस प्लस साथ में आ जाए ना, दो गो प्रोटॉन साथ में आ जाए ना तो दूर फेंक देगा, दो गो इलेक्ट्रॉन भी साथ में आ जाए ना दूर फेंक देगा। लेकिन अलग अलग लिया होगा ना तो हाथ मिला लेगा, साथ में चलेगा। समझ में आ रहा है ना? द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ध्यान देना, लाइक चार्ज क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल, एंड अनलाइक चार्ज, अलग अलग, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात को याद रखना है, रिपेल करेगा एक जैसा और ये अट्रैक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दो यहाँ पे, बताओ यहाँ क्या बना दें? बोलो जी तुम लोग। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलना है तब सीखोगे। यहाँ पे क्या बना दे बोलो? प्लस प्लस, ठीक है। आप बताइए क्या बना दो? यहाँ पे माइनस माइनस, ठीक है, गुड। यहाँ पे प्लस माइनस। एक बात बताओ, यहाँ प्लस प्लस जो है देख कर क्या लग रहा है यहाँ पे कौन हो सकता है? कौन सा चार्ज पार्टिकल होगा? प्रोटॉन हो सकता है ना, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है। यहां पे कौन हो सकता है? न्यूट्रॉन तो हो ही नहीं सकता है, वो तो असंभव वाला बात है, उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, गुड। तो ये दिमाग में हटा देना कि प्लस वाला है तो ये नहीं कि प्लस कुछ लटकल होगा, यहाँ पे हो सकता है प्रोटॉन हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर दिया बुआ? रिपेल, दूर फेंक दिया।
प्रतिकर्षण जिसको बोलते हैं, और ये तुम्हारा आकर्षण हो गया, अट्रैक्शन हो गया। रिपेल, ये भी रिपेल हो जाएगा, ये तुम्हारा अट्रैक्ट हो जाएगा। उतार लो। जल्दी करो। हाँ हाँ ठीक है, 5 मिनट और इसको। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ, कुछ भी। हाँ ड्यूटी का छोड़वाओगे जी तुम, ड्यूटी भी भागना है हमको। तुम लोगों को छोड़ेंगे फिर हम ड्यूटी जाएंगे, फिर आएंगे, फिर कल का वही रूटीन। तो कल क्लास रख दें? जीजा बोलो, बोलो। केमिस्ट्री 1 मार्च से। 1 मार्च, हाँ 1 मार्च। हाँ बोलो, छोड़ दे कि और पढ़ा दे जी? यहां तक क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए सर, आप मतलब तुम लोग पूछ रहे हो, चार्ज जो आप पढ़ा रहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन को भी हम हटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही, क्या हम लोग चार्ज कर सकते हैं किसी चीज को? निश्चित ही कर सकते हो। उसका एक तरीका है, 3 तरीका है। एक तरीका का नाम है फ्रिक्शनल चार्ज, रगड़ के। नहीं, अरे खैनी बनाता है ना जी, तो जो खैनी बनाता है उसको हल्के मत लो, वो जो खैनी है ना चार्ज हो गया है। जब चार्ज चीज जब अंदर जाता है वो तो इंचार्ज हो गया वो अंदर का, समझे? दूसरी बात, एक और तरीका है कंडक्शन, छू के चार्ज कर देंगे। और तीसरा नाम है इंडक्शन, बिना छुए हुए, यानी बिना छुए तुम्हारे चेहरे के पास हाथ ले जाएंगे और तुम्हारा ये हिस्सा चार्ज कर देंगे। तो इसको हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ेंगे। तो 3 तरीका से है। पहला रगड़ के, एकदम ठेठ भाषा में याद रखना है। पहला रगड़ के, दूसरा छू के, तीसरा बिना छुए। लेकिन लिखना तो ऐसे नहीं ना है कॉपी में कि रगड़ के तो छू के तो बिना छुए, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, नंबर नहीं मिलेगा। तो रगड़ के इसका नाम है फ्रिक्शनल चार्ज, छू के बोलते हैं कंडक्शन, अब बिना छुए का नाम है इंडक्शन। इंडक्शन समझ रहे हो? इंडक्शन कुकर का जो नाम है, देखते हो बस खाली पतीली रखते हैं, आग है ये नहीं है, चाय खोल रहा है, दूध खोल रहा है, तो क्या कंसेप्ट है? बिना छुए वो गर्म कर दिया ना, इंडक्शन हो रहा है। क्लियर है? समझ में आया? तो अब नेक्स्ट टॉपिक, खाली हेडिंग डाल दो, थोड़ा सा खाली हम छेड़ देते हैं टॉपिक, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी किसी भी बॉडी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ला सकते हैं। कितने तरीकों से? अभी तुम लोग जो बैठा हुआ है ना साथ में, तुम लोग का जो बाहां जो रगड़ रहा है एक दूसरे के साथ, अगर तुम लोग को हटा दें तो तुम्हारे इधर साइड और इधर साइड इलेक्ट्रॉन आ गया होगा। जो तुम लोग जो लिख रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, इधर हाथ से वो मार रहा है, इधर से हाथ तुम मार रहे हो, तो तुम्हारा जो ये जैकेट रगड़ खा रहा है ना, चार्ज हो गया होगा तुम लोग का हाथ। अब वो दिखाएंगे, प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे तुम लोग को। फिर देखो मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में भी मत लिख देना कि मोबाइल घुसा देते हैं जाके प्लग में तो चार्ज हो जाता है, ये सब नहीं लिखना है। 3 है बाबू, बताओ कौन कौन? फ्रिक्शनल चार्ज है ना, फ्रिक्शनल चार्ज, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है इंडक्शन।
ये आता है सीबीएसई में आता है क्वेश्चन जी, फ्रिक्शनल चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण से, ठीक है, ठेठ भाषा में हम लिख दें अगर, ठेठ भाषा में तो रगड़कर, है ना, याद रखने के लिए। कंडक्शन मतलब छूकर, इंडक्शन मतलब बिना छुए। क्लियर है? बस ऐसे ही याद रखने के लिए लिख दिए ये। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का थोड़ा सा डेली लाइफ एग्जांपल तुम लोग घर से देख के आना। अभी क्या करते होगे, अगर स्वेटर वगैरह उतारते हो घर पे जाकर तो क्रैकिंग का आवाज सुनते हो, एक हल्का सा पटाख सा आवाज करता है, या फिर रात में अगर बत्ती जलाकर, मतलब बत्ती बुझाकर अगर तुम कंबल तानते हो तो तुम देखना स्पार्क खिंचाता है, एक छोटा छोटा बिजली सा आता है। चलो वो भी नहीं देखे हो तो बादल को कड़कते हुए देखे हो लाइफ में, वो किसका एग्जाम्पल है? चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही है एग्जाम्पल। और बताते हैं, टीवी खोलते हो घर पे, कभी कभी तुम्हारा हाथ उसके बगल में चल जाता है, तुम्हारा बाल ऐसे खड़ा हो जाता है, कभी गौर करो इस बात को, तो क्या है वो? एक तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज का एग्जाम्पल है। अब घर पे जाना है तो एक काम करना है तुम लोग को, सबको, सभी के घर पे नलका है या फिर चापाकल है? नलका है ना? नलका को करना क्या, तुम लोग एकदम हल्का से जाना, बेसिन वगैरह जो भी रहे या फिर नलका रहे, हौदा रहे, जो भी तुम्हारा घर पे अवेलेबल हो, एकदम हल्का सा नल खोलना, अभी जाके ही करना, एकदम हल्का सा, एकदम पतला सा धार गिरे, एकदम मुलायम, ये झरझरा के खोल देना, ये एकदम हल्का, एकदम पतला सा धार गिरे, ठीक है, आई नहीं कि बूंद बूंद भी गिरे, एकदम धार कंटिन्यू पतला। और घर में से कंघी लाना, पूरा बाल झाड़ लेना, जैसे मन तुमको संजय दत्त बनना है, सुनील शेट्टी बनना है, जो पूरा पूरा झाड़ लियो तुम 2 मिनट तक, और उस कंघी को उस पतले धार के पास खाली बगल में ले जाओगे ना, उसके बाद क्या होगा तुम लोग बताना। अब जो होगा अब हम आई डोंट नो, ऑब्जर्व करके आना। क्लियर है? समझ में आया? और तुम ही लोग से पूछेंगे कि क्या हुआ था, और तुम ही लोग बताओगे कि सर ये चीज हुआ, ये वहां पे हम ये चीज देखे हैं, और 2-3 बार उसको दोहराना और ऑब्जर्व करके कॉपी में, पेज में या फिर कुछ में लिख के लाना कि डायग्राम वग्राम बना कि सर ऐसे बन गया था, वैसे बन गया था, या फिर बोल देना कि पानी गायब हो गया था, जो भी रहे एक बात बता देना, ठीक है? क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। हाँ, अब थोड़ा